अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामी मुमलिकत के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमा मुलाकात में शरीक। गजा में जंगबंदी पर तजावीज़ पेश। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा जंग खत्म और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। गजा पर होने वाली मीटिंग कामयाब होने की उम्मीद है। रूस को भी जंग रोकना होगी। इस्लामी सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात इस्लामी ममालिक के सरबराहों के साथ इजलास के बाद हुई। दुनिया में इस वक्त कई बड़े मसाइल हैं। गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए अच्छा साबित होगा। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। रूस को धमकी दी कि अगर मुआहदा न किया तो रूस पर महसूलात आयद की जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाक भारत जंग बंदी का जिक्र कर दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा पाक भारत जंग समेत दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाईं मगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक फ़ोन तक नहीं आया। ऐसा कभी कोई मुल्क नहीं कर सका जो मैंने किया। इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी की अपील। आलमी बरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गजा में आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक बिला ताअत्तुल इमदाद की फराहमी मुमकिन की जाए। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। साहियोनी फ़ौज की फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों में 36 अफराद शहीद। टैंक गजा पट्टी में इमारतों और मकानों को तहस नहस करने लगे। गजा से नक़ल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4,80,000 हो गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65,000 से ज़ायद हो गई। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय एजेंट फितनल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 दहशतगर्द वासिल जहन्नम। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और हसास मवाद बरामद। ख्वारिज डेराबंद में खुदकुश हमले, अगवा और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। OIC राबिता ग्रुप बराए जम्मू और कश्मीर का कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होने वाले इजलास में भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात और पॉलिसियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की बिगड़ती सेहत और दीगर कैदियों की हालत ज़ार पर भी गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कोविड वबा और 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए $40 अरब का गैर मामूली पैकेज मुख्तस किया गया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहते हुए तरक्याती एजेंडे के लिए बैंक के मुसलसल ताउन के अज़्म का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और मेहरान टाउन के इलाके गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली से महरूम। बिजली बंद होने की वजह से इलाका मकीन और कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के हवाले से अहम पेशरफ्त। गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए हुकूमत और
18 बैंकों के कंसोर्शियम में फाइनेंसिंग मुआहदा आज होगा। पावर सेक्टर के लिए बैंकों के साथ मुआहदा 1 खरब 225 अरब फाइनेंसिंग का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए मुआहदे की तकरीब में शरीक होंगे। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी। बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। PIA की बरतानवी फ़ज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर PIA को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद में किंग हम्माद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी। तकरीब में कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान और बहरीन के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को उजागर किया गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब 3,98,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद कम होकर 54,000 क्यूसेक रह गई। दरिया में अब निचले दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी गई। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फ़ीस माफ़ कर दी गई। सैलाब मुतासरा मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, चिन्योट और कसूर के तलबा की साल अव्वल की फ़ीस माफ़ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ नया कानून बनाने का ऐलान। कहती हैं लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। हम नए कानून के तहत कब्जा माफिया को नकील डालेंगे। इस कानून के केसेस सुनने के लिए नई अदालतें भी बनेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शराब और असलहा बरामदगी केस में अदालत में पेश न हुए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। मुकदमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना 12 कहू में दर्ज है। साहिवाल में नाराज होकर मैके जाने वाली बीवी को शौहर ने कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट का नोटिस। DPO साहिवाल से फौरी रिपोर्ट तलब। मकतूला की कपड़े में लिपटी लाश खेतों से मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मरकजी मुलजिम मुनव्वर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज भट्ट कहती हैं खवातीन पर घरेलू तशद्दुद और कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर में मुल्तान चुंगी में मालिक मकान का घरेलू मुलाजमे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुदस्सिर ने 13 साल घरेलू मुलाजमा को शादी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुलाजमा ने मुलजिम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। फरीद एक्सप्रेस कोटरी रेलवे स्टेशन पर डीरेल हुई। 2 बोगियां ट्रैक तब्दीली के दौरान स्लिप हुई। वाक़े में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बोगियां डीरेल होने से डाउन ट्रैक ब्लॉक हो गया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मंसूख कर दी गई। मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। ट्रेन की रवानगी गुज़श्ता रोज स्पीजन में होने वाले धमाके की वजह से की गई है। धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। जाफर एक्सप्रेस हादसे में 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। और पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन लकी डियर मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। गुर्दे, जिगर और दीगर आज़ा ने काम करना छोड़ दिया। अहले खाना के मुताबिक लकी डियर कोमा में चले गए हैं। हालत तशवीशनाक है। फनकारों और अहले खाना की दुआओं का सिलसिला जारी। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।